दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सभी पक्षी बड़े आराम से अपने अपने घोंसलों में रह रहे थे। उसी जंगल में एक मूनी नाम की चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ रह रही थी। वो जंगल में जब भी दाना लेने जाती तो अपने बच्चों को बोल कर जाती। बच्चों, मैं जंगल में दाना लेने जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। इतना कहते ही वो चिड़िया उड़ जाती है और उड़ते उड़ते सोचती है, क्यों ना मैं कौवे को अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए बोलूं। और वो कौवे के पास चली जाती है। एरे कौवे, मैं जंगल में दाना लेने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे बच्चों का ध्यान रख सकते हो? मैं तुम्हारे लिए भी दाना ले आऊंगी। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इतना कहते ही वो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। अरे वाह, आज तो मज़ा आ गया। मुझे दाना ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। पर क्या अब यही काम बचा है मेरे पास कि मैं उस चिड़िया के बच्चों का ध्यान रखूं? छोड़ो, अभी मैं आराम कर लेता हूँ। जब चिड़िया का आने का वक्त होगा, मैं बच्चों के पास चला जाऊंगा और कह दूंगा कि मैं तब से यहीं पे हूँ, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ। और वो इतना कहते ही आराम करने लगता है। इतने में वहाँ पर काला कौवा आ जाता है। अरे कौवे, तुम आज दाना लेने नहीं जाओगे? तो फिर तुम क्या खाओगे? अरे कालू, क्या बताऊं, आज तो मज़ा ही आ गया। वो चिड़िया मुझे अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए कह कर गई है और बदले में मुझे दाना भी देगी। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर तुम वहाँ बच्चों के पास क्यों नहीं बैठे उनका ध्यान रखने के लिए? अरे छोड़ो, अभी मैं आराम करूंगा। जब चिड़िया के आने का वक्त होगा, वहाँ चला जाऊंगा, बस और क्या। अच्छा ठीक है भाई, तुम आराम करो, मुझे तो खाने की तलाश करनी ही है। और वो काला कौवा वहाँ से चला जाता है और दूर जाने के बाद सोचता है, अरे यार, क्या करूं? आज तो बहुत भूख लग रही है। फिर उसके दिमाग में एक चाल सूझती है और वो चिड़िया के बच्चों के पास चला जाता है। आज मैं इसी को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। और वो एक बच्चे को लेकर दूर पहाड़ों के पास चला जाता है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। आज तो मुझे स्वादिष्ट मांस मिलेगा खाने के लिए। इतना कहते ही वो बच्चे को मारकर खा लेता है। इधर चिड़िया भी जंगल से वापस आ जाती है और देखती है उसका एक बच्चा तो है ही नहीं। अरे, मेरा दूसरा बच्चा कहाँ गया? चलो कौवे से पूछती हूँ। एरे कौवे, मेरा दूसरा बच्चा कहाँ गया? मैंने तुम्हें मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहा था ना? अरे, मुझे क्या पता तुम्हारा बच्चा कहाँ है। इतना ही था तो उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? क्यों छोड़कर गई उसको अकेला? नहीं, मैंने तो तुम्हें बताया था ना उसका ध्यान रखने के लिए। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं जंगल में दाना लेने जा रही हूँ, तो तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? तो अब मैं क्या करूं? मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी ही गलती है। तुम राजा के पास चलो, वही तुम्हें सजा बताएंगे। हाँ हाँ चलो, मैं क्या डरता हूँ? जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं क्यों डरूं? इतना कहते ही वो दोनों राजा उल्लू के पास चले जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। अरे मूनी और कौवे, तुम लोग यहाँ पर? जी महाराज, मैं आपसे इंसाफ मांगने आई हूँ, मुझे इंसाफ दो। फिर उन दोनों ने अपनी अपनी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने सब सुनने के बाद कहा, सारी बात सुनने के बाद मुझे यही समझ में आ रहा है कि इसमें सारी गलती कौवे की है। देखो कौवे,
इसमें तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम्हें चिड़िया ने बोला था उसके बच्चों का ध्यान रखने के लिए, तो तुमने उसके बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रखा? अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और इसकी सजा ये है कि तुम अब इस जंगल में नहीं रह सकते। तुम जंगल के बाहर जो पहाड़ बने हुए हैं उसमें जाकर रहोगे। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा से ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा। मैं सब चीज़ों का ध्यान रखूँगा। इसमें मेरी गलती नहीं है। वो कालू कौवे ने ही ज़रूर कुछ किया होगा, क्योंकि मैंने उसी को बताया था कि चिड़िया जंगल में दाना लेने गई है और चिड़िया के बच्चे अकेले हैं। तो मुझे लग रहा है उसी ने कुछ किया होगा। तो इसमें हम क्या करें? तुमने उसको क्यों बताया और तुमने चिड़िया के बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रखा? अब इसकी सजा भुगतो और तुम उस पहाड़ी पे जाके रहो, बस। अरे यार, ये क्या गलती कर दी मैंने क्यों उस कालू कौवे को बोला कि चिड़िया के बच्चे अकेले हैं। अब पछताने से क्या होगा। अब तो महाराज ने अपना फैसला सुना दिया है। अब मैं उस जंगल में कभी नहीं जा सकता।